दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित सांसद कार्यालय पहुंची स्वतः सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा सहायक प्रबंधक का तबादला रुकवाने की मांग की गई। बड़ी संख्या में यह महिलाएं दमोह के सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बंगले पर पहुंची। सांसद कार्यालय में पहुंच करके उनके द्वारा सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बजाज को एक ज्ञापन दिया गया। साथ ही सहायक प्रबंधक का ट्रांसफर नहीं करने की मांग की गई। इन महिलाओं का कहना था कि उनके सानिध्य में महिलाएं द्रुत गति से तेजी के साथ अपना कार्य कर रही हैं। ऐसे में यदि उनका तबादला हो गया जाएगा तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हालात में सांसद प्रतिनिधि के द्वारा मांग पत्र मिलने के बाद उस मामले में जांच की बात कही गई है। क्या कुछ कहना है महिलाओं का, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। ओके। महिलाओं का समूह है तो महिलाओं को आपत्ति होती है, इन जेंट्स को क्या आपत्ति है? महिला शिकायत करके आती कहीं से भी, इन लोगों को जरूरत का आती है। जैसे हम लोगों को दिक्कत होती है, हम लोगों के पैसे इधर उधर कर रहे थे सर, तो हम लोगों को बहुत ट्रांसफर कराने की आपको 10 तारीख को आवेदन दिया है, 10 तारीख को। ये कुमारी शक्ति सामुदायिक सहयोग संगठन की महिलाएं यहाँ आई हुई हैं और वहाँ के सहायक प्रबंधक जी हैं श्री कमलेश साहू जी को पुनः उनका ट्रांसफ़र हो गया है, पुनः पदस्थ करने के लिए आई हैं। मुझे अभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और जानकारी इस चीज़ की दी है, आपके माध्यम से भी जानकारी मुझे मिल रही है। तो मैं इनकी सारी जानकारी जो मिली है इसकी जांच कराकर निरीक्षण करके क्या वास्तव में मामला है और जो उसमें उचित निर्णय होगा वो लेकर हम इसका कार्रवाई करेंगे। कुछ वित्तीय अनियमितताओं की भी शिकायत कर रही हैं महिलाएं। हाँ, मुझे अभी मैं आपके माध्यम से मालूम पड़ रहा है, मैं पूर्ण जांच कराऊंगा इसकी, जो भी वित्तीय अगर अनियमितता है और जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। तो इस कार्यालय से भी आरोप लगा रहे हैं, इस कार्यालय से हम लोगों का ट्रांसफर करवा दिया गया है। नहीं, कार्यालय मंत्री जी से जुड़े हुए हैं वो व्यक्ति, महामंत्री हैं सर। देखो, पार्टी एक रहती है, कोई भी है, तो अगर वो महामंत्री हैं तो अभी जब हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव मामला है, क्या उनका नियम कानून है और क्या इनको कितने दिन यहाँ पदस्थ हुए हैं जो है, क्योंकि एक तो शासन की नीति आपको भी मालूम है कि 3 साल से ऊपर अगर कोई पदस्थ है तो उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु आपने जो लगाए हैं, मैं संबंधित पदाधिकारी से बात करके वो फिर इसको मैंने नहीं लगाया आरोप। हाँ, जो भी हमारे सब में आरोप लगा है, मैं आप लोगों की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और हम बिल्कुल उनसे बात करके कि क्या इसकी कुंदन समूह से हूँ सर। हमारी कुंदन समूह से वो एक बार 8,000 रुपये लेके आया, दूसरी बार 2,000, बुक उसमें BDC में भी 1,500 रुपये लेके आया। कहीं कुछ को लेके आया, ना BDC में जमा हुआ, ना PO में और ना का नाम से बैंक में जमा हुआ। जब बैंक हमको बता रही है कि ये इतना पैसा है आप जमा करो, हमको पता चला और हमसे फोन लगा के बोलता हमको साहू जी का ट्रांसफ़र करवाना है। तो क्यों करवाना है? आप पैसा लिए हो तो आप दो ना, और ट्रांसफ़र उनका हो जाएगा, लेन देन हमारा कौन करेगा? कौन समूह चलाएगा सर हमारा? कितने पैसे होंगे ऐसे सब लोगों के? हो गए 2-2.5 लाख रुपए है गाड़ा घाट 3 समूह का, 1 लाख रुपए रचना समूह का। श्री ओम हरि में कितना 1 लाख रुपया निकला, उसमें से 65,000 बांटा गया, 35,000 वापस लेके गया, तो कितना 27,000 जमा किया और बाकी पैसा अपने जेब में रख लिया। यहाँ किस लिए आई हूँ आप लोग? हम इसलिए आए हैं कि जो साहू जी का ट्रांसफर होता है वो रोका जाए, हमारा लेन देन हो और हमारा साहू जी का है वो माफ किया जाए। हम वहीं से तो हमारी सर हम लोग समूह में हैं और जो हमारे सर हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है और हम लोग समूह चला रहे हैं और जो बीच के हैं आते हैं और पैसे ले जाते हैं। हमने लोन लिया, अब हमारा लोन का पैसा है वो बैंक में एक भी जमा नहीं किए। आपका कौन सा समूह है? हरिओम से। कितना पैसे लेके जो गबन करके चले गए? 65,000 1,65,000। कौन लेके चला गया? ये बंधु यादव है और एक और सूरत यादव। फिर आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं सर, अब सर का ट्रांसफर होगा तो अब क्या करेंगे? यहाँ आए हैं कि सर का ट्रांसफर रुकवाया जाए और हमारा पैसा हम लोगों का वहाँ बैंक में जमा करवाया जाए। मैं इसलिए आई हूँ, मैं श्रीमती रामदुलारी नाम मेरा लोधी, श्रीमती रामदुलारी लोधी मेरा नाम है। मैं 29 गांव के जो अजीब कमीशन के समूह चलते हैं
उनको मिलाकर एक समिति बनी है जिसका नाम है कुम्हारी शक्ति सामुदायिक सहयोग संगठन, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरी महिलाओं ने CCL कराया, लेन देन किया और 3 करोड़ का लेन देन हुआ है, जिसमें मेरे साहू सर हैं जो कमलेश साहू, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उसी के संबंध में हम रोकने के लिए आए हैं यहाँ पर। हम सोचते हैं कि जो हमारा 3 करोड़ का बैंक लिंकेज हुआ है, अगर वो सर नहीं रहेंगे तो हमारे समूह MPA हो जाएंगे, कोई वापसी नहीं आएगी बैंक की। इसलिए यदि सर गलत होते तो हम सारी महिलाएं उनके विरुद्ध खड़े हो जाते। जब वो गलत नहीं हैं, हमको अच्छे समझाते हैं, गांव जाते हैं, सब हमको समझौता देते हैं, हम सब सर के कहने से लेते हैं पैसा और वापसी भी करते हैं हर महीना, हर हफ्ता बैठक भी करते हैं। यदि हमारे सर चले जाएंगे तो हमारी इतनी महिलाओं का तो रोजगार ही छिन जाएगा। अब भैया हम क्या करें, इसलिए हमने महिलाओं से बोला कि सभी लोग चलो एक बार अपन सर को बचा लें, मतलब ट्रांसफर करवाने से अपन रोक लें। यदि हमारे सर 4 माह साल भर रुक जाते हैं तो हमारी महिलाओं का जो रोजगार है वो सही तरीके से चलेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। कितने साल से पदस्थ हैं वहाँ पे? ये तो मैं जानती हूँ कि सरकारी अधिकारी हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं रुकते, क्योंकि लेकिन उनने अच्छा काम किया है तो हम सारी बहनें ये चाहते हैं कि वो साल खड़ और रुक जाएं। क्या लगता है किस वजह से ट्रांसफर हुआ है? कुछ वित्तीय अनियमितताएं की भी चर्चा आ रही थी। हाँ, उसमें ये हुआ कि जो मास्टर ट्रेनर काम करते थे वो गांव को जाते थे, उनके अंडर में 5-5 ग्राम रहते गांव, तो वो वहाँ गए, CCL का पैसा वितरण उन्हीं ने किया महिलाओं के नाम पर। कोई महिला ने 10,000 लिया, कोई महिला ने 5 लिया, कोई 8 लिया, कोई ने 20 लिया। इसलिए फिर उनका हर माह वापस करते हैं, तो उन महिलाओं ने वापस किया, लेकिन वो अपना नाम भी रजिस्टर पे दर्ज करे आए कि हम ये पैसा आपका ले जा रहे बैंक में जमा करेंगे, लेकिन ना बैंक में पैसा जमा हुआ। और जो अपनी बैंक की पासबुक होती है उसकी हम और ने एंट्री भी कराई तो उनके खाते में कोई पैसा नहीं। किसने किया ये काम? जो है बंधु यादव, सूरत यादव। कितने का होगा ये गबन? सर 2-2, 5-5 गांव हर गांव में है, मतलब समूह, तो एक समूह में कम से कम किसी समूह में 71,000, किसी में 1 लाख, किसी में 50,000, ऐसा उनका मतलब दिखता है। लाखों करोड़ों रुपए का गबन हुआ है जी। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे सर का ट्रांसफर ना हो और इसका निरीक्षण किया जाए, और भाई अगर गलती सर की है तो हो जाएगा, तो हमको कोई गम नहीं रहेगा, अगर गलती नहीं है तो रोका जाए। ट्रांसफर में कौन लगो सामने? ट्रांसफर किसके कहने पे हो रहा है ट्रांसफर? ये है मंत्री है कोई, महामंत्री खिलान यादव है, उनकी यहाँ से चलती है। वो उन लोगों को लाए, बंधु को और सूरत को लेटर बनवा लिए सांसद से, वहाँ एक बार दे चुके और एक बार हम लोगों ने भी दे दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। इसलिए हम सारी महिलाओं को लेके आए हैं कि अब तो होगी सुनाई। यदि सुनाई नहीं होगी तो हम मोदी जी के यहाँ भी जाएंगे और मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, शिवराज सिंह चौहान के यहाँ भी जाएंगे। और सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलता तो हम टेढ़ी भी करेंगे, और टेढ़ी में भी नहीं निकलता तो मट्ठा भी भागे जानते हैं हम लोग। महिला हैं, औरत है, जो औरता है वही दौड़ता है। हम इतने कदम नहीं रुकाएंगे, हम इतनी दौड़ लगाएंगे जब तक हमको निरीक्षण नहीं मिलेगा कि हमारे सर की गलती हो तो उनको ट्रांसफर किया जाए और नहीं है तो रोका जाए।